15 टॉस हो गए, रोहित शर्मा जीत नहीं पा रहे, तो कोई इनका टोटका है, टॉस हार जाते हैं लेकिन फिर भी मैच जीत जाते हैं। तो हम जरा इस पे बात कर लेते हैं कि ये मैच की अब तक की जो सिचुएशन बनी है वो हमें क्या बताती है कि फाइनल जो है वो कैसा होने जा रहा है। हम दुनिया को, वो सिर्फ दुनिया को पैसे से चला रहे हैं, ठीक है, पैसा इतना दे देते हैं सबके, जितने भी लोग हैं, जितने भी दुनिया के क्रिकेटर्स हैं। हम ऑस्ट्रेलियंस की बात करते थे, इंग्लैंड वालों की बात करते थे कि ये लोग जेन्युइन लोग हैं, सही, इनकी नजर में पैसे की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। उन्होंने उनको इतने पाउंड दे दिए, इतने डॉलर्स दे दिए, ठीक है, वो सब साइड में हो गया सब कुछ। अब वो उनके इतने बड़े प्लेयर जाके वहां पे डगआउट में बैठे रहते हैं। ये एक बड़ा, मेरे हिसाब से, बाकी एक्सपर्ट से पूछते हैं, एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉस था। वासिफ भाई, आपको लगता है कि ये टॉस इंपॉर्टेंट था? रन्स ऑन द बोर्ड इन द बिग गेम, द फाइनल मैटर करते हैं, या जो रोहित शर्मा कह रहे हैं कि चेस करने में मुझे टू बी ऑनेस्ट कोई प्रॉब्लम नहीं है? देखिए, आप जब टॉस हार जाते हैं तो फिर आपको इस तरह का जुमलों का सहारा लेना पड़ता है कि अमूमन हमने ये भी सुना है कि मैं तो चाहता ही था बॉलिंग करना। ये क्या हुआ? एक के बाद एक विकेट गिर गई शुरू में। जितना अच्छा स्टार्ट मिला, मेरे ख्याल से वो अभी 30 ओवर तक वैसे वो मोमेंटम मिला नहीं है। 7 ओवरों में 60 रन बना लिए हुए हैं। क्या वो प्लेयर पीएसएल में आके बैठेंगे? उसकी वजह है क्योंकि उनको वहां इतना पैसा दिया जाता है, ठीक है, उसके बाद इतना आसरा दिया जाता है कि भाई आपकी जब यहाँ क्रिकेट खत्म होगी ना तो हम आपको यहीं से कोचिंग स्टाफ में लेके आ जाएंगे, ठीक है। और उनको लालच है। देखिए, चाहे पाकिस्तान का क्रिकेटर है, चाहे किसी दुनिया का कोई सा भी क्रिकेटर है, सबको पता है कि मेरा एक टाइम आना है और मैंने जाना है। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। ये भी जुमला सुनने को मिला है। तो ये माइंड गेम है, लेकिन पहली बारी का एडवांटेज तो होता है। हाँ। लेकिन कामरान, उसने इस तरह से नहीं बोला, उसने कहा आई डोंट माइंड चेसिंग एज वेल, यानी हो सकता है वो भी बैटिंग पर ही जाते, लेकिन साथ साथ उन्होंने कहा पिछले गेम में भी हमने चेस किया हुआ है। 100% वो बैटिंग में जाते हैं। तीनों मैचेस में उन्होंने चेस ही किया। पहला मैच बांग्लादेश के खिलाफ, हमारे खिलाफ, फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। इतना मैटर नहीं करता, टीम अच्छी है, आप देखो टॉस उनके हाथ में नहीं है, लेकिन जो गेम में गेम प्लान होना चाहिए ग्राउंड में, वो अच्छी तैयारी करके आते हैं और इसलिए वो जीत भी रहे हैं और सब परफॉर्मेंस भी दे रहे हैं। और बड़ी टीम और फॉर्म में यही फायदा होता है कि टॉस पे इतना डिपेंड नहीं करते, और इंडिया तो कर ही नहीं रहा क्योंकि वो जीत ही नहीं रहा। 15 मैचेस आप देखें तो सारे के सारे जीता। आपको याद नहीं है पीएसएल में एक कप्तान साहब बोलते थे हमारी कोशिश है 150 रन बना ले, तो बनाते थे 190, 200। पता है ना कौन थे? शाहीन शाह अफरीदी। बोलते भाई हम तो 150 का सोचते हैं, बनाते थे 190, 200। तो माइंड गेम खेलता था वो भी। यहाँ पे भी वही चीज हो रही है। आप देखिए ना, कप्तान ने बोला कल, जो शाहिद भाई ने बोला कि पिच ऐसी है, आज दोनों कप्तान ने बोला पिच बहुत बढ़िया है बैटिंग के लिए। तो किस बात पे जाए, कल वाली बात पे जाए या आज वाली बात पे जाए? शाहिद साहब, मैट हेनरी का आपने बता ही दिया था और नेथन स्मिथ आ रहे हैं। डू यू थिंक इट्स अ गुड चेंज? सही है, यंग है जैकब डफी के मुकाबले में। जैकब डफी 30-31 है, ये 26 साल का है, फर्स्ट क्लास में इसका 100 है। तो उन्होंने सोचा कि चलो बैटिंग बॉलिंग दोनों एक हमें कंट्रीब्यूट कर दे, ऐसा प्लेयर लेके आए। डफी इसीलिए नहीं गए वो डफी के ऊपर, और वो जो हम बात कर रहे थे चैपमैन की या कॉनवे को बुला के एक बॉलर कम कर दे, तो सेंसिबल मूव है कि आप अपनी बॉलिंग कमजोर नहीं कर रहे अगेंस्ट अ टीम जिसकी बैटिंग लाइनअप दुनिया भर में मशहूर है। बिल्कुल सही है। कल भी और इनफैक्ट परसों भी एक बहुत बात डिस्कस हो रही थी स्पिनर्स के हवाले से, तो बासित भाई का कहना था कि यहाँ माइकल ब्रेसवेल का चलना बहुत जरूरी है। हम यूज्ड टू हो गए अपने हमारे जो ग्राउंड में रन्स बन रहे थे, स्पेशली लाहौर में 300 प्लस 350 प्लस, तो हम यहाँ सोच रहे हैं कि ये क्या स्कोर है। लेकिन अगर देखें नजीब, तो कहाँ तक स्कोर ऐसा होगा जिसपे न्यूजीलैंड को एक सपोर्ट मिले? देखिए, अभी जैसे कामरान ने बात की ना, मैट हेनरी का ना होना एक प्रॉब्लम है उनके लिए, तो दे कांट जस्ट सेटल एट समथिंग लेस देन 250 260। इससे ऊपर ही जाना होगा, तभी आप इंडिया को टफ टाइम दे सकते हैं। ये भी मुझे बोलते हुए अजीब लग रहा है, बट एक फाइटिंग चांस तो होगा जब आप 250 क्रॉस कर लेंगे। उसके लिए ये पैर, जैसे अभी कामरान ने कहा ना, ये इनका लास्ट पैर है जो इनको एक अच्छे बड़े स्कोर तक ले जा सकता है।
जिसमें ग्लेन फिलिप्स और डेरिल मिचेल हैं, आगे भी फिर वो सर्वाइवल की गेम हो जाएगी। ये पैर का लंबा चलना बहुत जरूरी है। जैसे खेल रहे हैं, मुझे लग रहा है कि बड़ी मेच्योरिटी के साथ अभी तक बैटिंग कर रहे हैं, पार्टनरशिप बिल्ड कर रहे हैं। इनमें बस ये क्वालिटी है, ये लोग इतना प्रेशर नहीं लेते हैं विकेट गिरने के बावजूद। ये तो है, ऐसे ही है। रन रेट आप देखे चलाते रहते हैं, स्कोर बोर्ड चलता रहता है, और दोनों फॉर्म में भी है, रन्स किए हुए हैं। तो लेकिन जो आने वाले जो बैट्समैन है, माइकल ब्रेजवेल और मिचेल सेंटनर, वो भी अच्छे बैट्समैन है। डिपेंड है कि इनको सिर्फ वो जब वो आए तो एटलीस्ट कोई 6-7 ओवर्स रहे ना, तो फिर उनके लिए प्लेटफॉर्म बड़ा जबरदस्त मिलेगा उसको। उतनी देर इनका जाना और इतनी पार्टनरशिप लगाना बड़ा जरूरी है। छठे ओवर में हमने देखा कि रोहित शर्मा जो है वो स्पिनर लेके आए वरुण, वो क्या हिकमत अमली थी, उसको कैसे देखते हैं हम? ये तो स्मार्ट कैप्टनसी है, स्मार्ट ये कैप्टन। कि अपने बेस्ट बॉलर्स को लेके आया। बेस्ट बॉलर जो शामी है उसको रन्स हो रहे हैं, तो ब्रेक थ्रू मिलना वहां पे बड़ा जरूरी था। जैसे 7 ओवरों में 50+ रन्स हो गए हुए थे, तो आप देखे ब्रेक थ्रू मिला, थोड़ा सा बैकफुट पे आए हैं, फिर रचिन आउट हुआ, केन विलियमसन, टॉम लेथन, तो ऐसे ही देखे फिर प्रेशर उन पे आता गया। तो यही एक स्मार्ट कैप्टन की और एक्सपीरियंस कप्तान की निशानी है। दूसरा, दे हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस, तो उनको पता है अगर ये नहीं चल रहा तो हम इससे कर सकते हैं, वो नहीं चल रहा। अब ऐसा मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा वरुण का सोच कर आए थे तो कुलदीप पे नहीं चल पा रहे। इंडिया के पास इतने ऑप्शंस हैं, तो जाहिर है कप्तान के लिए भी एक कंफर्ट है ना कि मैं किसी को भी ला सकता हूँ किसी भी टाइम पे। ऑप्शंस अच्छा। मतलब एक चीज और बताइएगा कि न्यूजीलैंड के पास ऐसे स्पिनर्स नहीं है जो भारत के पास है। ऑब्वियसली वो मुकाबला नहीं है, बट अगर कोई इंडिया के बाद दूसरे नंबर पर आ रहा है तो वो न्यूजीलैंड ही है, क्योंकि मिचेल सेंटनर जैसा दुनिया में दूसरा नहीं है। माइकल ब्रेसवेल इनके खिलाफ इतना नहीं चलते, लेकिन वैसे बहुत जबरदस्त बॉलिंग कराते हैं। फिर आपने देखा होगा सेमीफाइनल जब 1 साइडेड होने लगा था तो अपने पार्ट टाइमर्स को भी ट्राई किया था न्यूजीलैंड ने वहां पे। तैयारी वो भी अपनी पूरी कर आए हैं, बट अगेन सामने वाली टीम इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि आपको वो ऐसे आसानी से मुश्किल से बाहर नहीं निकलने देगी। ऑप्शन अभी हम बात कर रहे थे, ये ऑप्शंस आप दोनों से सवाल है कि पाकिस्तान के पास क्यों नहीं है? हम क्यों 2 खिलाड़ियों पर रिलाय करते हैं? पूरा प्रोग्राम इसी पे करना है तो फिर इसका जवाब फिर भी नहीं मिलेगा आपको, ना उनकी तरफ से, हमारी तरफ से, अवाम की तरफ से, मीडिया की तरफ से। सबके ठंडे हो गए, अब तो कोई जवाब लॉजिकल। जवाब ये है कि देखिए कामी भाई इसमें सेकंड करेंगे आप। अटैक वीकेस्ट अटैक हुआ करता था बिल्कुल। हमेशा से, और बैटिंग उनकी हमेशा आप strong जी एग्री करेगा, MS धोनी जितनी देर कैप्टनसी वो करता रहा, वो 3.5-4 बॉलर से ही खेलता रहा। बाकी उसने 5वां 6ठा बॉलर युवराज, सहवाग, इनको यूज किया। तो आप देखें अब उनके पास 5 बॉलर है, 6ठा बॉलर भी उनके पास पूरे 6-8-10 ओवर्स करने वाला है। तो ये उनकी अभी तो कामयाबी है। वॉशिंगटन सुंदर है, बाहर अभी तो बैठा बाहर बैठा हुआ है, रवि इतने बिश्नोई option- है, इतने चाहल option है, है कि इतने बस- ऑप्शन है कि उन्होंने, अब उनको समझ नहीं आती हम 15 क्या अनाउंस करें, अभी- उसके बाद 11 क्या बनाए। अभी पिछले दिनों ग्रेट सुनील गावस्कर ने एक हाँ बात जी। कही थी जिसपे लोग बड़ा इस पे वो कर रहे थे कि ये क्या बात हुई कि हाँ। बी टीम, मैंने कहा उन्होंने मुरव्वत से काम लिया है, उनकी सी टीम से भी हमें जरा मुश्किल ही होगी। ये कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है, जब आप फैक्ट फेस करेंगे ना तब आप, जब रियलिटी चेक मिलेगा तब आप बेहतरी की तरफ हमारे यहाँ जाएंगे। थोड़ा सा ये ना कि हम अपनी टीम को कुछ कह दें, ठीक है, बाहर से कोई कुछ कहे लेकिन तो- ये फैक्ट है कि वो आप पहले तो आप मुझे बताएं बुरा किस बात में मान रहे हैं? दुनिया की सारी टीमें तो बी टीम ही आपसे खेल रही होती हैं, वो अपनी ए टीम तो आप खिलाती नहीं देखेंगे है। दूसरे मुल्क के जो क्रिकेटर है ना, वो बात करते हैं ना ऐसे, तो उस पर अमल होता है, उस पर इम्प्लीमेंट करना शुरू हो जाता है। जब अपने घर के बंदे हम लोग कह रहे होते हैं कि ये गलत हो रहा है, तो हमें गलत कहा जा रहा होता है कि नहीं इनका एजेंडा है, कोई ये गलत बात कर रहे हैं। तो आप देखें कि हम जब तक अपने बंदों की वैल्यू नहीं बनाएंगे, हम अपनी क्रिकेट की वैल्यू नहीं बनाएंगे, हम अच्छी नहीं खेलेंगे, जीतेंगे नहीं, हम डोमेस्टिक सिस्टम अपना स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे, खिलाएंगे नहीं, उतनी देर ये चीजें बेहतर नहीं होंगी पाकिस्तान की क्रिकेट की। आज देखें पाकिस्तान से बाहर वाले कह रहे हैं हमारी सी टीम से नहीं जीत सकेंगे। मैं कहता हूँ सी टीम बहुत दूर की बात है, जो उनके अभी हम लोग वो रिटायर प्लेयर भी वो बना देना, उनसे भी नहीं जीत सकते। यहाँ तक हमारी ये तो नौबत आ अपनी गई हुई है। ग्लूमी पिक्चर हमारे सामने नहीं, रख रहे हैं। ये ग्लूमी नहीं है। यू हैव टू अंडरस्टैंड, जब आप रियलाइज करेंगे ना मेरी तबीयत सही नहीं है, तभी आप डॉक्टर के पास जाएंगे। पहले तो ये रियलाइज करें ना, इस गलत फहमी से बाहर निकलें। दुनिया का बेस्ट पेस अटैक हमारा है, हम स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं, हम अपनी कंडीशन को समझते हैं, कुछ नहीं समझते। हमें
सब कुछ बैक टू ड्राइंग बोर्ड जाके अपनी गलतियां निकाल के उन पे बैठ के काम करना है और कंसिस्टेंसी के साथ एक प्लान बनाना तीन है। चीजें भी कर लेते ना, लेट्स से कि हम अपने जो ओपनिंग पेयर है, हमें पता होता हमारे प्रॉपर जो ओपनर बैटर्स हैं वो आके एक बेस फराहम कर देंगे, फाउंडेशन फराहम कर देंगे। इसी तरह स्पिनर्स हम कुछ ऐड कर देते तो आज हम ये डिस्कशन नहीं कर रहे होते, आज कुछ दूसरी डिस्कशन हो रही होती। ये तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC और Z को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।